हमारे एक YouTube व्यूअर ने प्रश्न किया है कि जब भी मैं ध्यान पर बैठता हूं तो मेरे मन में तरह तरह के विचार आते हैं, जिनमें अधिकतर विचार जो है वो वासना वाले होते हैं। तो सवाल है कि वासना से ऊपर कैसे उठे। मिशन जीनियस माइंड से मैं संजीव मलिक। दोस्तों, वासना से ऊपर उठने के लिए एक बात को अच्छे से समझ लें। जब तक आप अपने आप को शरीर मानकर बैठे हैं, तब तक दूसरा भी आपको शरीर जैसा ही अनुभव होगा। तो वासना से ऊपर उठने के लिए इस फोर्स को, इस एनर्जी को एक दिशा देने की जरूरत है। आप जानते हैं कि ये जो एनर्जी है, जो ऊर्जा है, अगर मैं चक्रों की भाषा में कहूं तो ये हमारे स्वाधिष्ठान चक्र से संबंधित ऊर्जा है। ये ऊर्जा नेचर ने बनाई है, कुदरत ने बनाई है, और इसका एक पर्पस है कि संसार चलता रहे। लेकिन हमें अगर तरक्की करनी है, हम यहां पर केवल संसार चलाने के लिए नहीं आए हैं, हम यहां पर कुछ और बड़ा करने के लिए आए हैं। हम अपने आप को जानने के लिए आए हैं। हम अपनी कैपेबिलिटीज को एक्सप्लोर करने के लिए आए हैं और अपने आप को उस अपने मैक्सिमम पोटेंशियल पर उठाने के लिए आए हैं। वासना का कोई भी कार्य तो जानवर भी कर सकते हैं। बात है कि हम इंसान होकर कौन सा महान कार्य कर रहे हैं। वो महान कार्य खुद को जानना, बुद्धत्व को प्राप्त करना, अपने भीतर की उस परम चैतन्य शक्ति को जानना है। तो आप क्या उससे परिचित हैं? अपनी इस चीज से मैं आपको रोकूं उससे पहले इस ऊर्जा को एक दिशा देने की जरूरत है। ये दिशा क्या है? क्या आपके पास वो दिशा उपलब्ध है? क्या आपके जीवन में वो डायरेक्शन है कि आप इस ऊर्जा को किस दिशा में लेकर जाओगे? सबसे पहले यही करना है। जीवन को एक क्रिएटिव गोल दीजिए, क्रिएटिव गोल, जिसमें कुछ करने को हो, जिसमें कुछ नया हो, जिसमें आप अपनी पूरी क्रिएटिविटी, पूरी सृजन क्षमता लगा दें। ये ऊर्जा स्वाधिष्ठान चक्र की ऊर्जा ब्रह्मा जी द्वारा हमारे अंदर प्रस्थापित की गई है, और इसका अर्थ है सृजन करना। बस इस सृजन की ऊर्जा वही है। ये ऊर्जा आमतौर पे लोगों को नीचे रूट चक्र, मूलाधार की तरफ धकेलती है, और व्यक्ति जो है वो सिर्फ एक प्रजनन जैसे कार्य तक ही सीमित होकर रह जाता है। लेकिन जिनको आगे बढ़ना है, जिनको अपनी आत्मा का कल्याण करना है, उनको इस ऊर्जा को ऊपर उठाने की जरूरत है। यही ऊर्जा दोस्तों, इसी ऊर्जा को कुंडलिनी शक्ति भी कहते हैं। ये ऊर्जा हमारे भीतर कुंडलिनी शक्ति के रूप में स्थापित है। इस ऊर्जा को अगर सही दिशा दी जाए तो ये कुंडलिनी शक्ति को ऊपर की तरफ उठाया जा सकता है। एक बार इसने ऊपर की तरफ उठना शुरू किया, यही ऊर्जा जो आज नीचे धकेलती है, जो आपकी पूरी पावर को नीचे की ओर धकेलती है, ये ऊर्जा जब ऊपर उठनी शुरू होती है तो ये स्वाधिष्ठान चक्र की ऊर्जा मणिपुर चक्र, हृदय चक्र और कंठ चक्र से होती हुई, आज्ञा चक्र से होती हुई सीधी आपके सिर की चोटी तक जाती है और क्राउन पर एक विराट कमल बनकर खिल जाती है। यही ऊर्जा है वो। बस बात को समझना ऐसे है कि आम इंसान को इसका पता नहीं है, और वो इस ऊर्जा को केवल डाउनफॉल में ही लेकर जा सकता है। ये काम ही अगर करना है तो ये काम तो जानवर भी कर सकते हैं दोस्तों। इसलिए ये प्रश्न बहुत उत्तम है, क्योंकि आपने पूछा है कि इससे मैं ऊपर कैसे उठूं। तो मन में जिज्ञासा है। हम परमात्मा के अंश हैं, हमारे अंदर भी वो आग है। परमात्मा कहीं ना कहीं हमें भी जगाना चाह रहा है, हमें भी अपने विराट अस्तित्व में लीन करना चाह रहा है। इसका मतलब ये प्रश्न बहुत उत्तम है, प्रयास किया जाना चाहिए। मेरा एक दूसरा वीडियो है, अपनी सेक्स एनर्जी को, काम ऊर्जा को रूपांतरित कैसे करें। तो उसके लिए मूलबंध लगाकर ऊर्जा को ऊपर उठाने का एक प्रोसेस मैंने डिटेल में समझाया हुआ है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो कोशिश करके इस ऊर्जा को ऊपर उठाने का प्रयास करें, जैसा मैंने अभी दिखाया। यही वो कुंडलिनी शक्ति है। इसको सही दिशा दे दी जाए तो जीवन का सर्वोच्च कमल जो है वो खिल सकता है, चेतना का विराट कमल खिल सकता है। और इसे जाने बगैर, इस कमल को खिलाए बगैर मर नहीं जाना। इससे पहले अगर चले गए तो लौट लौट कर यहीं आना पड़ेगा बार बार। यही वो महानतम लेसन है जिसे सीखने के लिए हम यहां पर आए हैं दोस्तों। इसलिए बहुत उत्तम है, बहुत जरूरी है ये। प्रयास कीजिएगा जीते जी उस परम चेतना को जाना जाए, अपने आप के प्रति जागा जाए, और सच में वासना से ऊपर उठकर उस परम चेतना को, काम से राम की यात्रा की जाए। इस यात्रा के लिए आप
प्रयास शुरू करें। परमात्मा की सारी दिव्य शक्तियाँ आपके साथ हैं। आप हमारे अन्य वीडियोस का सहारा ले सकते हैं अपनी कुंडलिनी को एक्टिवेट करने के लिए। हालांकि इसके लिए गुरु की गाइडेंस की जरूरत पड़ती है, टीचर की गाइडेंस की जरूरत पड़ती है। तो जरूर कहीं से भी आपको और गाइडेंस मिलती है तो बेशक लीजिए। हमारे उस वीडियो को एक बार जरूर देखिए। इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए चैनल पर बने रहिए, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।